प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो हर एक के हृदय को जांचता, परखता और टटोलता है। ध्यान रखिएगा, आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ताड़ा धन्नवाद, ताड़ा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी। हाँ पिता जी, अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी इच्छा तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु। इस पवित्र शास्त्र ਨੂੰ ਛੂ नहीं सकते प्रभु। ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि परमेश्वर की इच्छा, युक्ति और उसका तरीका क्या है। कैसे हम जानेंगे? क्योंकि उसने संसार में हर जीव जंतु को बनाया है। क्यों बनाया है, ये उसकी मर्जी है। हम उससे सवाल नहीं कर सकते कि क्यों, कब, कहां, कैसे, किसके लिए। ऐसे कब, क्यों, कहां हम परमेश्वर से नहीं कर सकते, क्योंकि वो सृष्टि का करता है। उसने हमें बनाया है, हम उसकी संतान हैं, इसलिए हम उससे सवाल नहीं कर सकते, केवल धन्यवाद कर सकते। हाँ प्रभु, जो आपने बनाया है अच्छा बनाया है, हम तारीफ करते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा है, सबके ऊपर केवल परमेश्वर का ही राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालेलुया। और एक ऐसी बात है जो परमेश्वर के हृदय गुर्दे को हमें सिखाने की हिम्मत करती है। हालेलुया। अब देखिए, उसने आदम बना दिया सबसे अलग, अनोखा, अपने जैसा, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, और उसको अपना मुंशी ठहरा दिया। अब परमेश्वर का मुंशी आदम होगा तो वो सारे काम करेगा। अगर वो खोपड़ी में ये सोच लेगा कि मालिक ही वही है, करता ही वही है, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, ये आप जानते हैं। इसमें कहने की जरूरत नहीं है। वो उसके सारे कामकाज को संभालने वाला बना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया इसीलिए था कि वो उसके कामकाज को देखे, ताकि परमेश्वर अपनी लाखों अरबों खरबों जो और भी ज्योतियां हैं, धरतियां हैं, उनका भी ध्यान रखे। हो सकता है वहां भी ऐसा ही एक एक आदम बनाया। ये तो हम जानते हैं, हमारे लिए है, हमारे सामने है। ये पवित्र शास्त्र हो सकता है हर एक धरती पर हो और सबकी अपनी अपनी भाषा हो। अब देख लीजिए, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है, बाकी सब जोड़े हैं, तब उसने उसके लिए उसी की पसली में से एक हड्डी निकाली। पसली पता क्या होती है? या 10-10 पसलियां या 11-11 या 12-12 होती हैं। उनमें से एक पसली आपकी कम है, आप चेक कर लीजिए, किसी की पूरी नहीं होगी। वो पसली निकालकर परमेश्वर ने नारी बनाकर उसके हाथ में दी और उसने उसका नाम नारी रखा। क्यों? वो नर में से निकली थी। और यानी कि नर और नारी एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, जो शादीशुदा है और कोई नहीं। अब देखिए, तब वो दोनों ऐश करते थे, घूमते फिरते, दौड़ते भागते थे, कोई चिंता नहीं थी। क्यों? वो जानवरों की तरह जानवर ही थे।
सच्ची बात यह है, कोई लोग सोचते हैं ऐसा हम क्यों बोलते हैं, जब थे ही वैसे, क्योंकि जानवर भी नंग धड़ंग घूमते हैं, वो भी नंग धड़ंग घूमते थे, दौड़ते भागते थे, कोई चिंता नहीं थी। परमेश्वर उनसे प्रसन्न था, परमेश्वर प्रसन्न रहे, बाकी कोई चिंता नहीं। आप एक वचन पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24वां वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है, जो आपको अपने हृदय में रखना है कि आप और आपकी पत्नी एक हैं और परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। हालेलुया। अब देखिए, बाकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब सुनिए, तब उनमें एक ऐसा पत्थर आ गया, क्या, जिसको सर्प कहते हैं, शैतान कहते हैं, दुष्ट आत्माओं का सरदार कहते हैं, इन सारे ईश्वरों परमेश्वरों का वो मुखिया है। और उसको हम कहेंगे तीनों में ना तेरों में मेलो मेरा नाम, यानी कि वो दोनों को ऐसे आ गया जैसे वो झगड़ा करके आए थे, उनको सुलह कराने आ गया, बिना वजह रिश्तेदारियां गांठकर उनके पास आ गया। अरे भाई सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। भाई आप खाते पीते नहीं हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, क्या बात है, क्या फल कम हो गए हैं परमेश्वर की वाटिका में? तो बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब कुछ खाते पीते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग तीनों अब इकट्ठे बातें हो रही हैं और वो चुस्त चालाक और पूर्ण तमाशा देखने वाला, उसने मन में ठाना हुआ था कि जैसे परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाला है वैसे वो इनको भी निकाल कर ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, पीछे हो रही। हालेलुया। और उसका एक बात जो हम आपको अभी बताया है कि वो कहता है आप खाते पीते नहीं हैं। तब भाषा सबकी एक ही थी, सभी जानवर बातें करते थे एक दूसरे से। और तब स्त्री ने कहा नहीं नहीं, हम सब फल खा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, एक वो पेड़ बीच में लगा हुआ है, वो जो सुंदर सा पेड़ है, उसका हम फल नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो फल खाने से मना किया। क्यों? वो जहरीला है, अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। वो देखने में सुंदर है। तब सर्प के दिमाग में उसी समय खुटकड़ी हुई। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, परमेश्वर तो चाहता है कि आप वो फल ना खा सके। क्यों ना खा सके? अगर आपने वो फल खा लिया, उसमें परमेश्वर की ताकत है, जान है, प्राण है। अगर वो आपने खा लिया तो वो प्राण आप में आ जाएंगे और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप परमेश्वर को अपनी आंखों से देख सकेंगे। और वो एकदम, स्त्रियां ऐसे लालच में आ जाती हैं। कोई सोना बेचने वाला आता है, वो पीतल को सोने की मणि बनाकर दिखाता है, देखो ये प्योर सोना है, पत्थर पर रगड़ कर दिखाता है। स्त्रियां कामयाब हो जाती हैं, सोना खरीद लेती हैं, असल में वो पीतल होता है। लेकिन यहां सचमुच सोना वो छीनने वाले थे परमेश्वर के वाटिका से। हालेलुया। और सुनिए, जब स्त्री ने देखा, उसके मोह जाल में आ गई, उसकी बातों में आ गई, उसकी जुबान ललचा गई, उसके हृदय में ऐसी तमन्ना उठ गई कि इसको खा के देखो, मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये फल सुंदर बहुत है, ये मीठा होगा। लेकिन जो ही उसने खाया, उसका हृदय एकदम मीठा हो गया, तंदुरुस्त हो गई, वो उसमें जान आ गई। उसने फटाफट फल अपने साथी के मुंह में लगा दिया। उसने पूछा नहीं कि खाओगे या नहीं खाओगे। ऐसा ही होता है, जहां प्रेम होता है वहां झूठ मूठ की बात कोई नहीं सोचती। अगर मैं इस समय कोई फल खा रहा हूं तो वो मीठा हो तो मैं जरूर अपनी पत्नी के मुंह पे लगाऊंगा, वो भी खा लेगी। ऐसी तरह उस स्त्री ने वो फल अपने मुंह में डाला और पति के मुंह में भी डाल दिया। वो मीठा इतना था, उसने झट से बाकी भी छीना और सारा फल खा गया।
अब दोनों में जब फल अंदर गया, उनको एहसास हो गया, उनके शरीर में रोए खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा कि ये क्या हो गया है। उनको सब के सब नंगे दिखाई देने लगे, और उन्होंने जब अपने शरीर की ओर देखा, उन्होंने भी देखा कि वो भी नंगे हैं। और देखो, परमेश्वर ने आदम और नारी को चेतावनी दी थी कि ये फल मत खाना, लेकिन उन्होंने उसका हुक्म नहीं माना और भरमाए गए, फल खा लिया। अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कारण था कि परमेश्वर चाहता था कि ये फल खा लें और मृत्यु उनके बीच में आ जाए, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाए। पहले डर नहीं था और मृत्यु पहले नहीं थी, लेकिन मनुष्य के लिए ही, मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर मृत्यु को लाया। अब डर क्या है कि वो अब मर जाएंगे। उनको मरने का पहले असल नहीं मालूम, मतलब नहीं मालूम था, लेकिन अब उनको मालूम हो गया कि अब वो सारा कुछ असलियत जो है उनकी आंखों के सामने से निकल गया है, अब जरूर मरेंगे। वो डर रहे थे, कांप रहे थे, परमेश्वर की युक्ति कामयाब हो गई थी। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेरे पशु बनाए थे, उनमें से सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों में फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब मनुष्य को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन उसके मन में एक नई वस्तु, एक नई चीज पैदा कर दी, एक एहसास पैदा कर दिया कि वो मर जाएंगे। अब छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए 6 महीने का है, उसको किसी बात का एहसास नहीं होता, वो हर बात को पकड़ने की कोशिश करता है। उसके सामने आप गर्म चाय रख दीजिए, वो उसमें भी हाथ डाल लेगा लेकिन जब उसको गर्म चाय लगेगी, उसका हाथ जलेगा, तब वो चीखे मारेगा, चिल्लाएगा, तब उसको मालूम होगा कि हर वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। इसलिए परमेश्वर की हर बात को ध्यान से सुनो, उसको समझो, सोचो, ताकि आप अपना कदम बढ़ाने से पहले कि आगे जो तलवार रखी है, जो कील रखे हैं, जो सलीब रखी है, जो कोड़े रखे हैं, कहीं उन पर आपका पैर ना आ जाए। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने उनके मन में मृत्यु का भय समा दिया, उनको एहसास करा दिया कि मृत्यु कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उनके बीच में आ चुकी है। अगर आपके मन में मृत्यु का डर ना हो तो आप परमेश्वर को खिलौना समझेंगे, तुच्छ जानेंगे। वो क्या है, क्या कर लेगा, क्योंकि आपको मृत्यु नहीं आनी, ये आपको डर नहीं। ये देवी देवते क्यों नहीं डरते? क्यों आपके जीवन में दखल अंदाजी करते हैं? क्योंकि इनको मृत्यु नहीं आती, क्योंकि इनके पास शरीर नहीं है। ये सब के सब परमेश्वर की ओर से शरीर रहित धरती पर भेजे हुए हैं। ये सारे उसी के पीछे आए हैं जिसने आज आपको वचन में बता दिया कि आदम और हव्वा को बहकाया था केवल अपना बदला लेने के लिए, लेकिन सब परमेश्वर की युक्ति थी। अब देखिए, मृत्यु का बनाने वाला शैतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो अपनी मर्जी करता है। वो दिखाई नहीं देती, वो केवल एहसास करा देती है, वो लागू हो जाती है। वो कब आती है, कहां से आती है, किस रास्ते से आती है, क्यों आती है, इसको कोई नहीं जान सकता। ये परमेश्वर के हाथ में एक गुप्त बात है। ऐसा तीर है जो उसके तरकश में रखा हुआ है, चमकीला, ना दिखाई देने वाला,
जो आकर मनुष्य को ऐसे भेद देता है कि उसके भीतर से वो आत्मा को निकाल के ले जाता है। ये इतनी भयानक बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई जादू मंत्र इस पर नहीं चल सकता। अब देखिए, उनमें उनके मन में एक डर समा गया कि मनुष्य भी मरेंगे। हो सकता है तब जानवर मरते या नाश होते हों या एक दूसरे को खा जाते हों, उनको इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो भी उनमें साथ मिलकर खाते हो। अब देखिए, अब मनुष्य का आक्रमण बेकार होता है, लेकिन मृत्यु का आक्रमण कभी बेकार नहीं जाता। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ऐसा पलटा मारता है कि मनुष्य के होश उड़ जाते हैं। हाथ पैर जितने मर्जी मार ले, जब उसकी मृत्यु आती है तब वो परमेश्वर को भी क्यों ना याद करे। अगर परमेश्वर ने चाहा है कि मृत्यु आनी आनी है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन परमेश्वर चाहे तो पहले ही रोक देता है। हालेलुया, हालेलुया। हवा चलती है, मालूम हो जाता है कि वो किधर से आ रही है, किस तरफ जा रही है, लेकिन उसको देख कोई नहीं सकता। लेकिन मृत्यु ऐसी बात है जो किधर से आ रही है, किधर जा रही है, कोई नहीं जान सकता। आप हंसते खेलते गाते खाते पीते बैठे उठते दौड़ते भागते हैं, आपको मृत्यु आ जाती है। क्यों आ जाती है? ये परमेश्वर की मर्जी है। तब हम दोष परमेश्वर को देते हैं, लेकिन दोष किसी को मत देना। हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी उन बातों को मनुष्य के सामने खोलता है या लाता है तो उसे इस बात से जानकार भी कराता है। कोई भी बात वचन के अनुसार जो परमेश्वर मनुष्यों के साथ करता है या पढ़ा देता है या सुना देता है या बता देता है, स्वप्न में, दर्शन में, एहसास में, सोच में, या गैर जाति के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा, हवा के द्वारा, आग के द्वारा, तब मनुष्य को चेतन होना चाहिए। सब कुछ भूल जाना चाहिए कि वो मनुष्य है नहीं, वो परमेश्वर का एक हिस्सा है। ये सोचना चाहिए कि उसको संभल जाना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। ऐसा ना हो, जो मृत्यु है वो दो तरह की होती है, एक नरक में ले जाती है, एक स्वर्ग में ले जाती है। यानी कि केवल उसके दो ही काम है। मृत्यु एक है, नरक में और स्वर्ग में वो ही ले जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य हर बात से डरता है। क्यों? वो हर बात को बेकार समझता है। वो अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझता है, तीस मार खां समझता है, समझदार, अकल वाला, बुद्धिमान समझता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है, तेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब देखिए, जब मनुष्य की आंखें खुलती हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है। जब तक उसकी आंखें बंद रहती हैं वो अंधेरे में रहता है और अपनी इच्छा से वो हर काम कर सकता है अगर उसमें शक्ति रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है तब आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपका एहसास टूट जाता है, आपकी सोच बढ़ जाती है। क्यों? पहले आप भोले बन के उससे अकल ले, वचन खुलता है और हमको समझ और ज्ञान मिलता है। वचन ही जीवन है, वचन ही सब कुछ है। और वचन के खुलने से, यानी कि जो परमेश्वर आपसे बातें करता है उनके बातों के द्वारा ही आपको जीवन मिलता है, आपका भोलापन खत्म होता है। पहले मनुष्य आदि यानी कि आदम और हवा भोले थे, लेकिन जब मृत्यु आ गई, परमेश्वर का वचन उनमें शैतान के द्वारा समा गया, तब उनके पास जीवन यापन का नजरिया बदल गया। एक वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसको हमेशा अपने हृदय में रखे। भजन संहिता 119 का 130वां वचन आप ध्यान से सुनिए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है,
उसको बूढ़े लोग समझ प्राप्त करते हैं, उससे बूढ़े लोग समझ प्राप्त करते हैं। देखा आपने, जब तक आपको मृत्यु का एहसास नहीं है आप भोले भाले हैं, लेकिन जब आपको मालूम हो जाता है, परमेश्वर आपके कान में कह देता है कि मृत्यु आ रही है, समझ जा, तब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। सोना चांदी हीरा मोती सब छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। क्यों? परमेश्वर मृत्यु को भेज रहा है। सावधान हो जाओ, उसका नाम लो, उसकी आराधना करो, स्तुति करो, तब हम ऐसा करते हैं। अगर हम पहले ही इस बात को याद रखें तो मृत्यु परमेश्वर आगे निकाल देता है। आप जानते हैं, जब इजरायली मिस्र से बाहर निकलने वाले थे, तब परमेश्वर ने उनसे एक बात कही कि अपने अपने घरों के बाहर मेमने का लहू लगा दो। क्यों? वो मिस्रियों के हर एक पहलौठे बच्चे को मारने वाला है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो। तब हर एक ने अपने घर के बाहर मेमना फतेह फसा करके उसका लहू लगा दिया, और मृत्यु जिस जिस घर के बाहर लहू देखती थी उसको छोड़कर आगे चली जाती थी। और यही बात आपके माथे पर परमेश्वर ने वचन लिख दिया है कि मृत्यु यहां नहीं आ सकती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसके वचन को अपने हृदय में रख लो, ताकि मृत्यु आपको भूल जाए और आगे निकल जाए, और आप परमेश्वर के आने की इंतजार में उसके साथ जाने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, सबको जय मसीह की।